हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ के लिए। दिस इज़ पार्ट 3 और पार्ट 3 में हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ है वो रहेगी ये। बहुत कम बार होता है कि हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ से शुरू करते हैं, बट न्यूज़ ही क्योंकि हमारे लिए इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण है, तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी गुकेश इज़ द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियन। गुकेश सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन। 18 ईयर ओल्ड फ्रॉम चेन्नई बीट्स डिंग लैरन ऑफ चाइना। तो चेन्नई से संबंध रखते हैं, भारत के चेस प्लेयर हैं और वो बने हैं रिसेंटली विश्व के सबसे छोटे चेस चैंपियन। उन्होंने चाइना के डेंग लेरेन को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। ब्रोक द रिकॉर्ड ऑफ गैरी कैस्प्रोव ऑफ रशिया। जो गैरी हैं रशिया के, वो पहले यंगेस्ट चेस चैंपियन थे, अब उनका भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है भारत के गुकेश डी ने। फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच कंटेस्टेड बाय 2 एशियन कंट्रीज। क्योंकि चाइना थी और दूसरी तरफ इंडिया थी, तो पहली बार हुआ कि दोनों जो कंटेंडर्स थे वो दोनों एशियन कंट्रीज से ही संबंध रखते थे। और गुकेश बने हैं विश्व के 18वें वर्ल्ड चेस चैंपियन। कितने वर्ष की उम्र में? तो हमने पढ़ा 18 ईयर्स ऑफ एज में। अगली न्यूज अब उन्हीं से संबंधित है। आरबीएल बैंक हैज अपॉइंटेड डी गुकेश एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। आरबीएल बैंक ने डी गुकेश को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आरबीएल बैंक, फॉर्मली नोन एज रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1943 में और जिसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। उन्होंने डी गुकेश को ही बनाया है अपना ब्रांड एम्बेसडर। आगे चलने से पहले हमारी अकेडमी में एचपी पुलिस के लिए और बैंकिंग के लिए स्पेशली जो बैच है वो शुरू हो चुके हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस। जो भी जिस भी बैच में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली न्यूज़ देखिए। 10 दिसंबर जिसे मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के रूप में। 1950 से हम इसको 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इट कोमेमोरेट्स द डे इन 1948 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको शॉर्ट में बोल दिया यूडीएचआर, फर्स्ट यूनिवर्सल स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। द यूडीएचआर इज अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट दैट एस्टैब्लिश्ड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज और अदर स्टेटस। और इस वर्ष की थीम रहेगी आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, राइट नाउ। आपको याद रखना है थीम क्या है और आपको याद रखना है 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे। अगली न्यूज़, 10 दिसंबर को ही किस रूप में मनाना शुरू किया जा रहा है? प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में। 10 दिसंबर प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में। देखिए, प्रवासी राजस्थानी दिवस विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन December 10। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा अनाउंस्ड। वहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ये अनाउंसमेंट की कि 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑल्सो अ सेपरेट डिपार्टमेंट विल बी क्रिएटेड फॉर माइग्रेंट राजस्थानीज। If the families of migrant Rajasthani face any problem, a single point contact will be created in every district to resolve their issues। यानी कि जितने भी राजस्थान के लोग बाहर कहीं काम कर रहे होंगे, माइग्रेंट्स होंगे, उनको अगर कोई समस्या है तो उनकी समस्या के समाधान के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट की स्थापना की जाएगी ताकि वहाँ पर उनको एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट जो है वो मिल सके। In the first, the state government has decided to confer प्रवासी राजस्थानी सम्मान to eminent personalities from the state who live abroad। ये वैसे इंडियन लेवल पर वैसे ही होता था। 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है और वहाँ पर भी भारत से बाहर जो एमिनेंट इंडियन पर्सनैलिटीज़ रह रही हों उनको सम्मानित किया जाता है। सेम ही कॉन्सेप्ट जो है वो राजस्थान सरकार ने भी अपने राज्य में शुरू करने का सोचा। अब देखिए, 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर भारतीय भाषा दिवस। भारतीय भाषा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 11 टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारती, a legendary Tamil poet and a freedom fighter। Bharti had his early education in Tirunelveli and Varanasi and worked as a journalist with many newspapers, notable among them being the स्वदेश मित्रन and India। यानी कि उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो वाराणसी से ग्रहण किया और उसके बाद एक जर्नलिस्ट के रूप में बहुत न्यूज़पेपर्स के साथ भी जुड़कर उन्होंने कार्य किया। भारती वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी वो एक एक्टिव मेंबर के रूप में रह चुके हैं अपने जीवन काल में। इन 1908 an arrest warrant was issued against Bharti by the government of British India for his revolutionary activities, forcing him to go to Puducherry where he lived until 1918। यानी कि 1908 में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार का राज था और फिर उनको पुडुचेरी में रहना पड़ा था 1918 तक।
UNGA declares December 21st as World Meditation Day. UNGA ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया. India co-sponsored a UN General Assembly draft resolution that was adopted to proclaim December 21st as World Meditation Day. December 21st marks the winter solstice. वैसे जो winter solstice है वो 21-22 दिसंबर पर रहता ही है लगभग, which in Indian tradition is the beginning of Uttarayan, an auspicious time of the year, especially for the inner reflection and meditation. It also falls exactly 6 months after the International Day of Yoga, commemorated on June 1st, which is the summer solstice. तो 21 जून को होता है नदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में भी मनाया जाता है. और फिर उसी के ही जस्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को डिक्लेयर किया जा रहा है वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में. आगे चलते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 20th एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप, जापान ट्रेम्प्स ओवर साउथ कोरिया. 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान ने दक्षिण कोरिया पर जीत हासिल की. भारत में ये टूर्नामेंट पहली बार हुआ. इंडिया होस्टेड द टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. भारत को इसमें मिला है छठा स्थान. इंडिया सिक्योर्ड 6th प्लेस एट न्यू दिल्लीज इंदिरा गांधी अरेना एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024. और अगर उसकी हम रैंकिंग्स देखें कि क्या क्या रैंकिंग्स रही, तो जापान फर्स्ट पर है, वो तो हमने देख लिया. साउथ कोरिया को उसने हराया, तो साउथ कोरिया सेकंड पर है. और एक सेंट्रल एशियन कंट्री जिसका नाम है कजाकिस्तान, उसे मिला है इसमें तीसरा स्थान. अगली न्यूज़ देखिए. घाना's फॉर्मर लीडर जॉन ड्रामानी महामा विंस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. घाना के पूर्व नेता जिनका नाम है जॉन ड्रामानी महामा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता. कैपिटल हो जाएगी एक्रा और करेंसी हो जाएगी सीधी. घाना इज बॉर्डर टू द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ बाय बुर्किना फासो, टू द ईस्ट बाय टोगो एंड टू द साउथ बाय द अटलांटिक ओशन एंड टू द वेस्ट बाय कोटे दी आइवर. घाना जो है वो एक अफ्रीकन कंट्री है और अफ्रीकन कंट्री में वहाँ के न्यू जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम हो जाएगा जॉन ड्रामानी महामा. वो पहले भी वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पूर्व राष्ट्रपति थे, और अब दोबारा से उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंशियल चुनाव जीते. आगे देखिए. मरियम वेबस्टर पिक्स पोलराइजेशन एज वर्ड ऑफ द ईयर 2024. मरियम वेबस्टर ने ध्रुवीकरण को वर्ष 2024 का शब्द चुना. पिछले न्यूज़ में भी हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ न्यूज़ में कि अलग अलग डिक्शनरीज अलग अलग एक वर्ड चुनती हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉलिंस डिक्शनरी ने ब्रैड शब्द चुना था, ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रॉट चुना था, और यूएस की जो प्रीमियर डिक्शनरी है जिसका नाम है मरियम वेबस्टर, उन्होंने चुना है पोलराइजेशन. मरियम वेबस्टर डिफाइन पोलराइजेशन, क्या उसका अर्थ है? डिवीजन इनटू टू शार्पली डिस्टिंक्ट ऑपोजिट्स, स्पेशली अ स्टेट इन विच द ओपिनियंस, बिलीफ और इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप और सोसाइटी नो लॉन्गर रेंज अलॉन्ग अ कंटिन्यूम बट बिकम कंसंट्रेटेड एट अपोजिंग एक्सट्रीम. देखिए, पोलराइजेशन का मीनिंग होता है जब किन्हीं दो इंडिविजुअल, दो पर्सन या किन्हीं दो ग्रुप्स के ओपिनियंस हैं, जो बिलीफ हैं, वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम एंड पर चले जाएं, यानी कि एक इधर बोले तो दूसरा उधर बोले. टोटली ऑपोजिट जो सिनेरियो है दैट इज नोन एज पोलराइजेशन, और वो बना है 2024 का वर्ड. आगे न्यूज़ देखिए. विकास खन्नास न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट विंस मिशेलिन 2024 बेब गवर्नमेंट अवार्ड. विकास खन्ना के न्यूयॉर्क रेस्तरां मिशेलिन 2024 बेब गवर्नमेंट पुरस्कार जीता. भारत के बहुत एकदम सुपरस्टार शेफ हैं विकास खन्ना, आप जानते हैं, और उनके रेस्टोरेंट ने जीता है ये 2024 का खिताब, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. आगे देखते हैं. मिशेल बैचलेट विंस 2024 इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट. मिशेल बैचलेट ने शांति और विकास के लिए 2024 इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता. अगर हम मिशेल की बात करें तो शी इज़ अ फाउंडर डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन, यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिले. वेरी इंपॉर्टेंट. The prize honors her work to improve gender equality, human rights, democracy, development in difficult circumstances, also noting her contribution toward fostering India's relation with the Chile. अगर हम 2023 की बात करें, 2023 का ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है वो दिया गया था डैनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवाद को. रिसेंटली पिछले ही कुछ वीडियोस में हमने ये न्यूज़ पे डिस्कस की थी, और 2024 का आपको याद रखना है मिशेल बैचलेट को दिया गया, जो चिले की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं. फोटो में आपके सामने भी हैं मिशेल. आगे देखिए. नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. संजय मल्होत्रा विल बी द न्यू आरबीआई गवर्नर. संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर होंगे. 3 वर्षों के लिए बनाए गए हैं. रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में ये पहले कार्य कर रहे थे, और ये होंगे भारत के आरबीआई के 26वें गवर्नर.
मिस्टर मल्होत्रा वॉज द रेवेन्यू सेक्रेटरी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने डिस्कस कर ही लिया। और ये हैं 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर, और इन्होंने ये रिप्लेस किया शक्तिकांत दास जो आईएएस ऑफिसर ही थे, whose tenure ended on December 10th. Shaktikant Das was appointed as 25th governor of RBI on December 12th, 2018. आफ्टर द एब्रप्ट एग्जिट ऑफ उर्जित पटेल। उनसे पहले उर्जित पटेल गवर्नर थे, उन्होंने बीच में कार्यकाल वो अपना छोड़ दिया, उसके बाद शक्तिकांत दास को बनाया गया, और अब उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद अगले जो हमारे आरबीआई गवर्नर बनाए जा रहे हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। Though privately owned initially, it was nationalized on 1st of January 1949 and since then fully owned by the Ministry of Finance. आरबीआई की हम इसमें बात कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, नेशन वाइड 100-day टीबी इरेडिकेशन कैंपेन लॉन्च्ड। राष्ट्रव्यापी 100 दिन दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू। In a step to eliminate TB in the country, Union Health Minister J.P. Nadda launched a 100-day intensified nationwide campaign from Panchkula district of Haryana. तो भारत से टीबी को मुक्त करने के लिए एक 100 डे की कैंपेन शुरू की है भारत के स्वास्थ्य मंत्री जिनका नाम है जेपी नड्डा जी ने। कहाँ से शुरू की है? पंचकुला हरियाणा से उन्होंने ये शुरू की। This campaign focused on enhancing detection, reducing diagnostic delays and improving treatment outcome will be implemented in 347 districts of 33 states, UTs, where the prevalence of disease is higher. The rate of decline of TB incidence in India has doubled since 2015 and is ahead of the global average। यानी कि भारत में टीबी कम हो ही रहा है, उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करने के लिए ये मुहिम भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चलाई है। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन 4 T's: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी टू ट्रीट टीबी। भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। अगली न्यूज़ देखिए, इंडियाज कुशमैनी विंस हिस्टोरिक फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप इन अबू धाबी। भारत के कुशमैनी ने अबू धाबी में ऐतिहासिक फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती। फार्मूला 2 ड्राइवर कुशमैनी clinched the constructors championship with Invicta racing at the Abu Dhabi Grand Prix. He is the first from India to win a championship at world level. अगली न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड इन 2024। भारत 2025 में ब्लाइंड लोगों के लिए पहली बार महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। Hosting rights were granted to India last year, but the event gained significance after India withdrew from the men's T20 Blind Cricket World Cup in Pakistan due to security concern। अब ये तो देखिए, वैसे तो हम ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न ही मेन रीज़न रहता है कि भारत का जो सरकार है वो इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान जाने के लिए अलाउ नहीं करती है, फिर चाहे वो महिलाओं की क्रिकेट टीम है चाहे पुरुषों की क्रिकेट टीम है। तो यहाँ न्यूज़ ये कह रही है कि T20 ब्लाइंड क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान में हो रहा है और भारत सरकार ने मना किया है कि हमारे खिलाड़ी वहाँ खेलने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये फिर न्यूज़ दोबारा से चर्चा में आ गई कि जो महिलाओं के लिए है वो होने वाला है भारत में। आगे देखिए, अब देखते हैं आज के वीडियो से प्रश्न। पहला प्रश्न है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू मेक हिस्ट्री इन फार्मूला 2 बाय क्लिंचिंग अ कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुशमैनी। अगला प्रश्न रहेगा, what word did Merriam-Webster selected as its word of the year 2024? 2024 के लिए Merriam-Webster डिक्शनरी ने कौन सा शब्द चुना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलराइजेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन एशियन विमेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जापान। जापान ने साउथ कोरिया को हराया और ये प्रतियोगिता अपने नाम की भारत में जो हुई। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट फर्स्ट एवर वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड इन 2025? अभी अभी हमने डिस्कस किया, भारत को मिले हैं ये अधिकार। और अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू RBI गवर्नर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, संजय मल्होत्रा को बनाया गया है भारत का 26th RBI गवर्नर। हु वॉन मिशेलिन 2024 वेब गवर्नमेंट अवार्ड? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास खन्ना का जो रेस्टोरेंट है उसने जीता है ये खिताब। अगला प्रश्न, जॉन ड्रमी महमा वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर विच कंट्री? और राइट ऑप्शन होगा अफ्रीकन कंट्री घाना के बने हैं वो राष्ट्रपति, सो ए होगा राइट आंसर। आप लोगों के लिए बहुत आसान सा प्रश्न जो रहेगा, व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस रहेंगे 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिख कर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।